दोस्तों आज की कहानी का शीर्षक है एक दिव्यांग राजा की पेंटिंग। यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते कि इतने अच्छे राजा को उनकी जिंदगी में भेजा। वह दिव्यांग राजा था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी उस राजा को इस बात का कोई भी मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल में गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने सूरवीर थे, उनके पिताजी इतने सूरवीर थे, हमें इतने सूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला, यह ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा, फिर उस खाली जगह को देखा और वह चिंता में पड़ गया क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वो मर जाएगा, चिंता इस बात की थी कि वह जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी होगी। राजा का एक आंख और एक पैर न होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया। सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर नहीं होने की वजह से मेरी तस्वीर सबसे खराब लगेगी और इससे सबसे भद्दी लगेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, क्यों ना मैं अपने जीते जी एक शानदार पेंटिंग बनाऊं ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राजा ने ऐलान करवा दिया कि सभी पेंटर्स को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर सबसे ज़्यादा शानदार पेंटिंग बनाएगा राजा की, उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर्स राज्य में आए। उन पेंटर्स को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगी तो इनाम तो मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आंख और एक पैर नहीं है उसकी शानदार पेंटिंग कैसे बनाए। पेंटर्स को सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी तो राजा गुस्सा हो जाएगा तो सज़ा तो मिलेगी, इसलिए बड़े बड़े चित्रकार आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब मैं आपकी अच्छी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर्स हैरान हो गए कि ये क्या लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सज़ा जरूर मिलेगी। राजा बोला ठीक है बना कर आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से देखने आए थे कि वह लड़का पेंटिंग कैसी बनाएगा। अब वह लड़का उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो सब आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे। अब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो बहुत खुश हो गया, बोला वाह इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, कैसी पेंटिंग बनी होगी। उस तस्वीर में लड़के ने एक राजा को घोड़े पर सवार किया, एक साइड में राजा का पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहे थे और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने राजा की वही आंख बंद की जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार किया और ऐसे दिखाया जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया गया। इतनी शानदार पेंटिंग बनाया कि अब वह सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती और संकट था लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप भी जिस भी मुकाम पर हो, जिस संकट में फंस गए हो, जिस भी स्थिति में हो, अगर आप सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ते हो तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल जाएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया फिर जिंदगी उसके साथ छोड़ देगी। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने प्यार के साथ, अपनी इच्छा अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों आई होप कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो याद से कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।